एक औरतों को तो हक नहीं है कि वो चाबी चुने। चाबी चुनने का हक मर्दों के पास है, जिसकी चाबी उसकी बीवी। और चूंकि हिंदुस्तान अब इस समय एक सेक्स इंडस्ट्री बन के रह गया है, लोगों को एतराज है, मैं कहती हूँ जिगोलो सर्विसेज हैं, लोगों को एतराज है कि मैं कहती हूँ वाइफ स्वैपिंग है, लोगों को ये भी एतराज है कि सेक्स टूरिज्म है। मैम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन में कितना अंतर है? क्योंकि हर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसी लड़की प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जाती नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं। देखिए, ये अंतर है, बस केवल एक रास्ता है, एक मंजिल है, बस। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक रास्ता है जिस पे चल के आ रही है, वो एक सड़क है, और वेश्यावृत्ति एक मंजिल है, वहीं तो जाना है। किसी भी जगह जाए, चाहे वो कोठे पे जाए, चाहे वो सेक्स रैकेट में फंसे कहीं, और कॉल गर्ल रैकेट में फंसे कहीं, स्कॉट में फंसे कहीं, लेकिन अल्टीमेटली तो उसे जाना ही है। रेयर है उसको मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसलिए नहीं मानती कि हमारे यहाँ थोड़ा लड़कियों का रेशो कम है, तो कई बार शादी के नाम पे भी लड़कियां बिक जाती हैं, मगर उनको एक घर तो मिलता है, एक इज्जत तो मिलती है, उनके बच्चे भी होते हैं, उनकी आगे की पीढ़ियां भी चलती हैं। भले ही वो बिक के आई, भले वो सारी जिंदगी वो सम्मान ना पाई जो एक और ब्याहता स्त्री पाती, मगर थी वो ब्याहता उनकी, तो अच्छे से रही, ऐसा नहीं है। मगर ये जो रास्ता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इस पे चल के अल्टीमेटली उनके पास यही रास्ता है केवल। विधा अलग अलग हो सकती हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन है उनके पास केवल ये। और चूंकि हिंदुस्तान अब इस समय एक सेक्स इंडस्ट्री बन के रह गया है, लोगों को एतराज है, मैं कहती हूँ जिगोलो सर्विसेज हैं, लोगों को एतराज है कि मैं कहती हूँ वाइफ स्वैपिंग है, लोगों को ये भी एतराज है कि सेक्स टूरिज्म है। तो आखिर ये शब्द क्या मैंने बनाए हैं? और अगर मैंने बनाए हैं तो मैं तो ये बात मतलब कह चुकी ना, आपसे बता चुकी कि ये हो रहा है। अब उसी बात को इंडस्ट्री भी कह रही है आपकी। बिल्कुल। अगर मैंने तो आपसे शायद 1.5-2 साल, क्या 2-3 साल पहले से जिगोलो कहना शुरू किया, लेकिन अभी भी सीए टॉपर आपकी आती है ओटीटी पे। उसके बाद अभी ताजा तरीन आई है नवीन, नवीन या नगीन मुझे ठीक से याद नहीं, पर नवीन है शायद, वो आई है जिगोलो पे। मुझसे लोग सवाल करते हैं कि ऐसा नहीं है, ये कहाँ से आप नया शब्द लाई? नया शब्द जिगोलो में हिंदुस्तान। और वाइफ स्वैपिंग, कौन है वो लोग? बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं। वाइफ स्वैपिंग को भी क्या प्रोस्टिट्यूशन से जोड़कर देखना सही है? देखिए क्या है प्रोस्टिट्यूशन, क्या है कि जब आपके साथ इलीगल सेक्स हो, वही प्रोस्टिट्यूशन है ना। दोनों विधाएं, एक तो ये कि आप पैसे के लिए आपने कोई किया तो वो सेक्स वर्क हो गया, लेकिन वो वर्क हुआ पैसे के लिए आप करें, और ये वेश्यावृत्ति है जो आपसे जबरन कराई जा रही है। वहां भी जबरन है, वाइफ स्वैपिंग में भी जबरन है। एक औरतों को तो हक नहीं है कि वो चाबी चुने। चाबी चुनने का हक मर्दों के पास है, जिसकी चाबी उसकी बीवी। मेरी चाबी मिल गई तुमको तो मेरी बीवी तुम्हारे पास जाएगी, ये वेश्यावृत्ति नहीं है? बिल्कुल। वो औरत माने ना, वो औरत माने, कोई औरत मर्जी से नहीं कर रही उनमें से। नहीं, मैं पुरुषों की बात कर रही हूं। पुरुष मर्जी से कर रहे हैं। तो वैसे तो आपकी औरत किसी को देख भी ले, किसी से दोस्ती भी हो जाए, तो आप कहेंगे कि ये तो बज़ात हो गई, ये तो बदचलन हो गई, गाली तुरंत, है ना, तुरंत हो जाएगी। और ये क्या है कि आप बिजनेस लाभ लेने के लिए आप अधिकारी को काम वही है मैम, हाँ, बस नाम बदल दिया गया है। नाम बदल दिया गया है, काम वही है। स्पा सेंटर्स हैं, मसाज पार्लर्स हैं, जिम हैं, जिनमें आप मतलब हद दर्जे की वेश्यावृत्ति है, हद दर्जे की। होटल्स हैं ऐसे, सीरीज चल रही है कि जहां घंटे भर के लिए आप बुक कर सकते हैं, और बड़े शान से हम कह रहे हैं कि हमने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जहां आप अपने घर को भी होटल में तब्दील कर सकते हैं। भैया हमारे घरों को तो होटल में मत तब्दील करो, तुमको जो करना हो वो करो। सरकार ने अच्छी खासी योजनाएं चलाई हुई हैं, आप उन पे चलो। आप होम स्टे बना लो, क्या ओयो बनाना जरूरी है? लेकिन फिर भी ओयो बना रहे हैं, एक एक कमरे में। जिनके दो कमरे हैं, एक कमरा ओयो की तरह। आसान तरीका, लेकिन बर्बाद हो रहा है बच्चा। स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां आ रहे हैं मुंह ढक के, और घंटे भर के लिए ले रहे हैं। आपको पता नहीं लग रहा वो कौन 16-17 साल के बच्चे, आप इलीगल सेक्स में उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैम, कुछ इंजेक्शंस भी जो छोटी बच्चियां होती है उनको इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। तो ग्रोन अप दिखेंगी, ऑक्सीटोसिन दिए जाते हैं उनको।
और ऑक्सीटोसिन में मुझे आज तक पता नहीं लगा कि वो क्या मिला के देते हैं, और क्योंकि कुछ तो है जिससे वो इतनी हाइपर हो जाती हैं कि वो हर आने वाले से कहती हैं मैं ओके 14-15 साल की बच्ची, और अचानक यहाँ से ग्रो अप हो जाएगी और फिर वो कहेगी कि मैं। उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते मैम? होते हैं, होते हैं ये कि क्योंकि रेगुलर दिया जाए अगर उसको काफी समय तक, तो फिर वो एडिक्ट हो जाती हैं। हर वक्त उनको नशा चाहिए एक अलग तरह का, और अगर कुछ समय बाद ही वो सरेंडर कर देती हैं कि मैं तैयार हूँ, तो फिर कुछ भी नहीं, ओके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बैन है हमारे यहाँ ऑक्सीटोसिन, फिर भी मिलती? फिर भी मिलते हैं। सोच के देखो क्या ऐसी चीज है कि जो बैन है वो हमारे यहाँ उपलब्ध ना हो। आप हर जगह देखते हैं, निकलेंगे बाहर तो सभी जगह लिखा हुआ है एक बड़ा नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहाँ लिखा है? ट्रक पे। देखना आप गौर से, ट्रक पे, छोटे हाथी पे, इन पे सब पे लिखा है। किसी प्राइवेट वाहन पे देखा है? किसी गाड़ी पे देखा है? किसी कार पे देखा है? किसी बस पे देखा है? सरकारी पे? सरकारी नारा है तो सरकारी बस पे भी लिखवा दो, सिर्फ ट्रक पे लिखा हुआ है। और ये ऐसे है कि जैसे या यहाँ दलालों का प्रवेश वर्जित है, और उन्हीं थानों में बिना दलाल के कुछ भी नहीं होता। नर्सिंग होम में लिखा रहता है कि यहाँ लिंग परीक्षण नहीं किया जाता, वहां पेन पेंसिल का भेद जरा सी देर में हो जाता है। फैक्ट्रीज एरिया में आप रह रहे हैं, यहाँ फैक्ट्रीज के बाहर लिखा हुआ है बाल श्रम निषेध, लेकिन अंदर जाकर बाल श्रम की परिभाषा तो देखिए, 14 साल से कम उम्र का बच्चा बालक है। तो हमारे कानून में भी बहुत सारे लूपहोल्स हैं। सरकार की मंशा नहीं है, लोग काम नहीं करना चाहते, समाज सेवा के नाम पे लोग एक केला लेके 5 हाथ करके फोटो खिंचाते हैं, एक कंबल लेके वो दिया, उसके ऊपर डाला, 10 लोगों ने हाथ लगा के और वापस ले लिया, फिर अगले दिन किसी और जगह डालेंगे, आज हमने यहाँ 25 बांटे, वहां 50 बांटे। ये समाज सेवा है? अगर ये है तो एतराज है मुझे, अगर समाज सेवा के नाम पे लोग खड़े मैम हों। क्या आप, क्योंकि ये टफ जॉब है, बिल्कुल। टफ के साथ साथ सिक्योरिटी वाइज भी हाँ, कई बड़े सवाल ये आपको, जीवन के खतरे हैं। बिल्कुल। तो क्या जो लोकल प्रशासन है, पुलिस है, उनके तरफ से कोई मदद, सरकार के तरफ से कभी कोई पहल, कोई मदद आपको नहीं, पहुंची हो या फिर नहीं, कदम नहीं, उठाया गया हो? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं तो सोचती हूँ कि मुझे वस्तु की तरह इस्तेमाल किया गया हमेशा। एक अधिकारी चला दूसरे को हैंड ओवर कर गया, इससे बच के रहना, इसके चक्कर मत आना ना। मतलब बहुत लोगों से अच्छे संबंध भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बस इतने दुआ सलाम तक। मैं काम के मामले में बिल्कुल नहीं रखती, क्योंकि मुझे पता वो करेंगे ही नहीं। एक महिला पीड़ित जाए, उसका मुकदमा लिखने में इतने बरसों लगा देंगे, जब तक कि वो उस पीड़ा को भूल के इस पीड़ा में ना लग जाए कि पुलिस ने सुना ही नहीं। तो ये मैं पुलिस और प्रशासन की ना तो मैंने मदद मांगी कभी, और ना उन्होंने अपनी तरफ से कोई पहल की, मैंने मांगी भी नहीं कभी।